गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ऑलमोस्ट 17 से 18 दिन के बाद में अपना ब्लॉग बना रही हूँ। इसका रीज़न क्या था, मैंने क्यों इतने दिन नहीं बनाया, वो मैं सारी चीज़ें इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। एंड अभी मेरा बेटा है वो उठ गया है और मेरे हस्बैंड का है आज ऑफ क्योंकि सैटरडे है, तो वो उसे देख रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं बनाती हूँ अपने नाश्ते में कुछ खाने के लिए और उसके बाद में मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगी। सो गाइस, मेरे हस्बैंड ने बोला है कि आलू के पराठे बनाने हैं। इस सीजन में ना आलू के पराठे मेरे घर में बहुत ही रेयर बने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम गोभी वगैरह के बनते हैं क्योंकि हम लोग आलू के थोड़ा कम पसंद करते हैं। बट उन्होंने बोला आज आलू के बनाओ, तो मैंने बना लिए हैं आलू उबाल करके ये पेड़े, क्योंकि दो उनके दो मेरे। मैं पेड़े बना के इसलिए रख लेती हूँ ताकि बराबर क्वांटिटी में आलू जाने चाहिए, किसी में कम या ज़्यादा ना हो जाए। और मेरा आटा भी लग चुका है, तो अब मैं बनाती हूँ अपने आलू के पराठे और उसके साथ में चाय तो मैंडेटरी है। सो गाइस, ये मेरा पराठा बन के हो चुका है रेडी। सो गाइस, मेरे पराठे बन चुके हैं और मुझे इस पे बटर लगा के खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताओ आप कैसे खाते हो। जब मैं अभी पराठे बना रही थी ना, तो एक स्टोरी मेरे माइंड में चल रही थी जो मैं बचपन में सोचा करती थी कि मम्मी ये कैसे इसमें आलू भर देती हैं और इतना परफेक्टली बन जाता है। तब लगता था भाई हम तो कभी बना ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब हम भी मम्मी बन गए हैं तो हम भी बना लेते हैं। मुझे लगता है जो मम्मियाँ होती हैं ना वो सुपर डुपर होती हैं, और जब हम खुद मम्मी बनते हैं तो मम्मी वाली वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं जो कभी हम सोचा करते थे मम्मी ऐसे क्यों करती है। और अब मुझे लगता है कि वो सारी हरकतें धीरे धीरे करके मेरे अंदर भी आ रही हैं। बोलो राधे कृष्णा, कितनी बार गुड मॉर्निंग करते हो आप। हाँ चलो आ जाओ। अब मेवान ये उठ गया है, सी ढक लो अपना पेट। बोलो हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब इनको थोड़ा सा पैम्पर करो। वैसे एक बार उठ चुके हैं, अभी दोबारा उठे हैं, है ना। हाँ कर दो, हाँ मम्मा सही कह रही है। सो गाइज, अब मैं मेवान को थोड़ा सा फीडिंग वगैरह करा के दे दूंगी अपने हस्बैंड को। वो इसको रखेंगे क्या, संभालेंगे। और फिर मैं उसके बाद में अपने घर के सारे काम समेट दूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट के सिवा अभी कुछ भी नहीं हुआ है हमारा। सो गाइस, अभी मैं हो गई हूँ नहा करके फ्री। जो भी मेरे घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो मैंने सारे कर लिए हैं। एंड जो मेरा बेबी है उसकी भी मैंने मालिश वगैरह करी, उसके बाद मैंने उसे नहलाया। अभी मैंने ना उसको सोफे पे लेटाया हुआ है दूध वगैरह देने के बाद में। पता नहीं क्यों ही रोए जा रहा है। मैं सोच रही थी थोड़ा सा इसके पापा इसको रख लेंगे, आज उनका ऑफ है तो, बट वो मुझे लग रहा है वो रहेगा नहीं। और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है। बच्चे पता नहीं क्या ही करते हैं, सब कुछ तो कर दिया, पता नहीं क्यों ही रोता है। मम्मी तो कहती हैं ऐसे ही होते हैं बच्चे, मतलब कुछ टाइम के लिए 1-1.5 साल तो इनका ऐसे ही गुजरेगा। जब ऐसे सोचती हूँ तो लगता है कि भैया बहुत लंबा टाइम में कैसे निकलेगा, बट हाँ कोई ना, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो मैंने सुबह बनाए थे आलू के पराठे जो बहुत हैवी हो जाते हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ थोड़े से राइस, क्योंकि राइस थोड़े से लाइट होते हैं। इस बनाने चलते हैं किचन में। ये देखो, क्यों रो रहे हो आप क्यों रो रहे हो। आपने नहाई कर ली, आपने अपना मिल्क भी फिनिश कर दिया, फिर आप क्यों रो रहे हो। इधर देखो मेवान, क्यों रो रहे हो आप, बताओ। गाइस, इसका तो रोना ऐसे ही चलता रहेगा। अभी मैंने बोल दिया है अपने हस्बैंड को कि इसको थोड़ा सा संभालो, तब तक मैं कुछ बनाऊं खाने के लिए। अगर मैं इसको ही अभी देखूंगी तो भाई खाना भी छूट जाएगा। सो गाइस, अभी मैंने राइस वगैरह चढ़ा दिए हैं, बन रहे हैं। भूख भी बहुत लग गई है। इधर मेवान भी सो गया है, पता नहीं उसका कब दिन हो जाता है कब रात हो जाती है। उसकी तरफ से मुझे थोड़ा सा भी रिलैक्स मिल गया है। बट मैं अभी जब रूम में आई तो मेरे हस्बैंड ने एक नया ही काम कर रखा है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये इन्होंने ना पूरे जो पॉट में लगे हुए थे वो सारे निकाल करके यहाँ पे डाल दिए हैं। और मुझसे कह रहे हैं कि इसमें ना दीमक लग गई थी, तो वो मैंने हटाने के लिए डाले। चलो मैंने अग्री भी कर लिया
कि दीमक लग गई होगी, बट उन्होंने एक और चीज़ करी है जो मैं दिखा रही हूँ। अब इन्होंने ना बोला मुझे कि दीमक लग गई है, तो इन्होंने ये साफ किया और साफ करने पे बोल रहे हैं यहाँ से टूट गया। सी ये इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। कहने को तो ये फैब्रिक से या फिर लकड़ी जुड़ने वाली जो भी चीज़ें आती हैं उनसे जुड़ भी जाएगा, बट एक नया काम हो गया है कि नहीं हो गया। मैं 50 बार इनको बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप मत किया करो, बट ये मानते नहीं हैं। काम करने की जगह काम बिगाड़ देते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी यही कहती हैं कि ये कभी भी काम के लिए मना नहीं करता, बट काम करेंगे काम होगा नहीं, उल्टा सीधा करके रख देंगे और बोलेंगे मैंने कर दिया। तो ये इनकी बचपन से ही आदत है जो मैंने अपनी सासू माँ से सुन रखी है, और आज भी इन्होंने सेम वही काम किया। तो राइस हमारे बन चुके हैं। दो बज चुके हैं तब जा कर के मैं खाने के लिए बैठ रही हूँ। जब भी मैं राइस खाती हूँ ना, मेरी एक फ्रेंड है दीवा, उसकी मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि जब भी मैं ऑफिस में राइस लेके जाती थी तो सबसे पहला ये रहता था कि मुझे राइस चाहिए, मेरी रोटी कोई भी ले लो। उसके बाद मैं थी जिसे राइस बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे। अगर कोई हमारे ग्रुप में राइस लेके आया है तो भाई साहब ये समझ लो सबसे पहले हम दोनों का हो जाता था कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बाद बाकी सारे बाद में थे। तो अभी भी खा रही हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है। गाइस मेरे बेटे की ना टाइमिंग इतनी अच्छी है, मैं खाना खा के जस्ट प्लेट रखी है और ये उठ गए। सी ये बेटू मेरा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गाइस मुझे मेरे बेटे की जो सबसे प्यारी आदत लगती है वो है कि ये जब भी सो के उठता है तो ये रोता नहीं है। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो रोते हैं, बट ये रोता नहीं है, ये खुश खुश होके उठता है ना मिवान? हाँ। सो गाइस अभी मैं सारे काम वगैरह करके फ्री हो गई हूँ, मतलब जो भी खाना वगैरह था सब कुछ हो चुका है मेरा। मैं आराम से बैठी हुई हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने 16-17 दिन से क्यों कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करा या मैंने बनाया नहीं है, क्या रीज़न था, तो मैं आपको उसके बारे में बता रही हूँ। पहली चीज़ तो ये, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जो मेरी वॉइस है वो काफ़ी थोड़ी भारीपन सा आ रहा है। अभी आप ये समझ लो 90% ठीक हो चुकी है। मेरी आवाज़ ना निकल भी नहीं रही थी जब मतलब गला ख़राब हुआ था। रीज़न था कि एक तो बारिश कंटिन्यूसली हो रही है, फिर सडनली मेरे भाई वगैरह मम्मी पापा सबका सडन प्लान बन गया खाटू श्याम जी जाने का। तो मैंने सोचा कि चलो भगवान जी का बुलावा आया है भाई, चले जाओ। तो मैं फिर खाटू श्याम जी गई, उसकी मैं कुछ क्लिप आपको दिखा दूंगी। अभी मैंने वहाँ पे कोई वीडियोस वगैरह खास कुछ लिया नहीं, क्योंकि गला ही ठीक नहीं था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और द सेकंड थिंग इज़ वहाँ पे फ़ोन उतना ज़्यादा अलाउ भी नहीं था, फ़ोटो वगैरह कुछ लेने नहीं देते, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। देखो अगर कहीं पे रोका जा रहा है ना, तो मुझे लगता है फिर वहाँ पे वो चीज़ें मत करो। अगर आप करोगे तो सबसे ज़्यादा मुझे जो डर लगता है वो लगता है कि भाई कहीं कोई डांट ना दे, भाई बेइज्जती हो जानी है। तो मैंने इस डर से भी कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाया। और सबसे खास रीज़न ये था कि भाई तबीयत ही सही नहीं थी, बट हाँ भगवान ने बुलाया था तो मैं वहाँ पे चली गई। मेरी पूरी फैमिली गई थी, मेरे दोनों भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं, और मिवान भी गया था। मैं आपको बता दूँ मिवान भी गया था। तो कुछ टाइम वहाँ पे चला गया एंड और क्या रीज़न था ना बनाने का। हाँ, उसके बाद में फिर मैं जब अपने घर पे आई, मैं पिछले संडे को ही यहाँ पे आ गई थी अपने घर से, मतलब मायके से। मेरा नोएडा में ही मायका है, तो मैं वहाँ से पिछले संडे को ही आ गई थी। बट इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरे बच्चे का एक फंक्शन होने वाला है, तो उसकी बहुत सारी शॉपिंग करो, ये करो वो करो, तो भाई उसमें बहुत माथापच्ची हो गई है। इवन अभी भी वो चल ही रहा है, कभी कुछ छूट ही रहा है। तो उन सारी चीज़ों में मेरा ध्यान बटा हुआ था। तो इन सारे रीजंस की वजह से मैं कोई भी वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाई या बना नहीं पाई। एक ना वे होता है हर चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर लह में चलती है ना तो वो बहुत अच्छी लगती है।
तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे भी करनी चाहिए। सो प्रॉमिस, मैं नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं अपडेट कर दूंगी। नहीं तो मैं पूरी कोशिश अपनी ये करूंगी कि मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊं जो भी चल रहा है। आवाज़ नहीं निकलेगी वो तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें जब आवाज़ ही नहीं निकल रही है तो आप क्या करोगे, राइट। एंड मेरे बेबी के कुछ फंक्शंस भी आने वाले हैं। जैसे बेबी होता है तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो करने होते हैं। तो मेरा जो बेबी है वो सी सेक्शन के थ्रू हुआ था, तो उसकी वजह से ना वो सारी चीज़ें हो नहीं पाई थी। जैसे कुआं पूजन हो गया और एक दो और भी हैं जो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, वो मम्मी जी बता रही थी। एंड इसका मुंडन भी अभी होना है, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हम जा रहे हैं अपने गांव, जो मेरा एक्चुअल ससुराल है और वो मेरा है जेवर के पास में। यहाँ दिल्ली में मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरा एक प्यारा सा जो बेटा मेवान, हम 3 लोग रहते हैं। बाकी मेरी जो इन लॉज फैमिली है वो वहीं पे रहते हैं। तो अगर पॉसिबिलिटी रही तो मैं डेफिनेटली पूरा ट्राई करूँगी कि मैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ, एक गाँव की लाइफ और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, तो मैं वो सारी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। फ़िलहाल अभी घड़ी में बज चुके हैं 4 और 4 बजे मेरा होता है चाय पीने का टाइम, तो मैं अब बना लेती हूँ अपनी चाय। तो गाइस, मेरी चाय बन चुकी है। आवाज़ आ रही है आपको? ये इनके IPL चल रहे हैं। मुझे लगता है मेरी तरह सभी की वाइफ का सेम हाल तो नहीं है कहीं, बस इन लोगों को चाय बना बना के देते रहो और ये अपना मैच देखते रहे। सो गाइस, मैं तो ले रही हूँ अपनी चाय, मेरे हस्बैंड तो बस मैच देखने में लगे हुए हैं। और जब भी कभी ऐसा होगा कि मेरी वीडियो लेट होगी या कोई रीज़न होगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। और चाय के साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करो, कमेंट करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।